दिल्ली पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और बड़ी खबर है, सीएम ने यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन से मुलाकात की है और सीएम धामी ने जस्टिस रंजना देसाई से मुलाकात की है। यूसीसी यानी कि कॉमन सिविल कोड को लेकर ड्राफ्ट कमेटी के सदस्यों से भी मिले हैं सीएम धामी और यूसीसी ड्राफ्ट को लेकर सीएम धामी को जानकारी साझा की गई है। ये बड़ी खबर है इस वक्त जहां पर मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है दिल्ली से। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही जहां पर दिल्ली पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम ने यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन से मुलाकात की है। सीएम धामी ने जस्टिस रंजना देसाई से मुलाकात की है और यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी के सदस्यों से भी मिले हैं सीएम धामी। यूसीसी ड्राफ्ट को लेकर सीएम धामी को जानकारी साझा की गई है, जानकारी मुहैया करवाई गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तो बड़ी खबर है, कल ही आपने देखा था कि बकायदा इस ड्राफ्ट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और कहा गया था कि सरकार को दरअसल ये ड्राफ्ट सौंपा जाएगा। सरकार आगे क्या इस पर एक्शन लेना है, क्या करना है, इसको लागू करना है, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन आज बताया जा रहा है पूरे मामले पर मुख्यमंत्री ने बकायदा सूचना ली है। दिल्ली पहुंचने के बाद ये खबर है कि सीएम ने दरअसल जो यूसीसी की चेयरपर्सन है उनसे मुलाकात की है। सीएम धामी ने जस्टिस रंजना देसाई से मुलाकात की है। देखिए, 1 साल से ज्यादा समय हो गया है यूसीसी कमेटी को काम करते करते। 30 जून को उन्होंने हमें बताया है कि उन्होंने अपना ड्राफ्ट पूरा कर लिया है और कुछ समय बाद वो सारा प्रपत्र तैयार करके हमको सौंपेंगे। जैसे ही ड्राफ्ट मिलेगा वैसे ही हम लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और अभी चूंकि उनका संकलन तो हो गया है, वो शायद प्रिंट इत्यादि करने में कुछ समय लगेगा। जो भी समय लगेगा उसके बाद हम काम करेंगे। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण देश के अंदर किया है। कांग्रेस ने हमेशा लोगों को बांटने की राजनीति की है, हमेशा वोटों के लिए काम किया है, अपने परिवार के लिए काम किया है, एक वंश के लिए काम किया है। और हमेशा जिन्होंने तुष्टीकरण किया हो वो सशक्तिकरण को कैसे अपना सकते हैं। इसलिए हमारा ये जो यूसीसी है वो संतुष्टिकरण भी है और सबका सशक्तिकरण भी है। तो निशांत हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। निशांत, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जाहिर सी बात है कि सरकार इस वक्त बेहद कहा जाए कि उस दिशा में बढ़ती दिखाई दे रही है, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जिन्होंने सशक्तिकरण को लेकर कभी सोचा नहीं वो तुष्टीकरण को लेकर सोच रहे और ऐसे में सरकार अब उस मंसूबे को कामयाब होने नहीं देगी। अभी जानकारी क्या, मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा और संकेत क्या मिल रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली दौरे पर है और उनकी मुलाकात फिलहाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हो रही है। हालांकि इस मुलाकात का उद्देश्य जो है वो वहां पर अगर बात की जाए तो पिथौरागढ़ में जो एयरपोर्ट है उसे रक्षा मंत्रालय अपने अधीन कर ले। इसके अलावा धाराचूला और अन्य जगह जो हेलीपैड है वो रक्षा मंत्रालय वहां पर सिविल वाहनों के लिए भी इजाजत दे दे। ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर मुख्यमंत्री की रक्षा मंत्री से मुलाकात हो रही है। अब बात करते हैं यूसीसी की। तो यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री ने जो आज इशारा किया है उसका सीधा मतलब है कि बहुत जल्दी वो कानून का शक्ल ले लेगा। हालांकि जब मुख्यमंत्री से पूछा गया कि आप विधानसभा का सत्र को जल्दी बुलाएंगे तो उन्होंने जवाब दिया कि पहले हमारे हाथ में जो ड्राफ्ट है वो पूरी तरीके से आ जाए, क्योंकि ड्राफ्ट अभी प्रिंट होने को गया है और अभी तक मुख्यमंत्री के पास नहीं पहुंचा है। इसी के चलते मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा। लेकिन ठीक जैसे ही मुख्यमंत्री उत्तराखंड सदन आते हैं उससे कुछ देर बाद जो ड्राफ्टिंग कमेटी है जस्टिस रंजना देसाई के नेतृत्व में जो कमेटी बनाई गई थी वो पूरी कमेटी मुख्यमंत्री से मुलाकात करती है। यानी कि उत्तराखंड में बहुत तेजी से यूसीसी को लेकर काम चल रहा है और उम्मीद है कि इस महीने उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जो कि पूर्ण रूप से यूसीसी लागू करेगा। जो फिलहाल की परिस्थितियां नजर आ रही हैं, हालांकि मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर हैं तो जाहिर सी बात है कि केंद्रीय नेतृत्व से भी मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री ने जब से यूसीसी पे निशांत, बिल्कुल आपने सही कहा, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन मुख्यमंत्री का ये दिल्ली दौरा जिस वक्त हो रहा है, यूसीसी की चर्चा पूरे देश में है और ये विधेयक दरअसल ड्राफ्ट जो तैयार हुआ है उसको लेकर बेहद खास माना जा रहा है। बड़ी खबर इसी बीच है, दिल्ली से बड़ी खबर है जहां पर दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी। बड़ी खबर, रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। ये बड़ी खबर, हालांकि मीटिंग हो रही, बैठक में बॉर्डर से सटे गांव के विकास पर भी चर्चा की खबर है। गांव की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी पर भी चर्चा होगी। बड़ी खबर निशांत, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जैसा आपने कहा कि दरअसल ये मुलाकात शुरू हो चुकी है, मीटिंग शुरू हो चुकी है।
जी बिल्कुल, लगातार पुष्कर सिंह धामी जो हैं भारत के, चूंकि उत्तराखंड में जितने भी बॉर्डर से लगे हुए गांव हैं भारत के, उनको लेकर सीएम धामी वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप को लेकर लगातार बात करते आए हैं। और एक बड़ा परिवर्तन जो उन्होंने माणा गांव को लेकर किया है कि माणा गांव जो कभी भारत का अंतिम गांव माना जाता था, अब उसे भारत का पहला गांव माना जाता है। यानी कि सीएम की सोच दिखलाती है कि जो सीमांत गांव है उनका विकास हो और उनको मुख्य धारे से कनेक्ट किया जाए। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, जोशीमठ धाराचूला में जो हेलीपैड है वहां पे सिविल हेलीकॉप्टर्स के भी उतरने की इजाजत लेने की बात कही है मुख्यमंत्री सिंह धामी ने। और इसके अलावा पिथौरागढ़ एयरपोर्ट को लेकर भी वो रक्षा मंत्री से बात करेंगे। ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फिलहाल रक्षा मंत्री और तमाम रक्षा मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों से बैठक कर रहे हैं। जी बिल्कुल निशांत, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि ये मीटिंग और ये दौरा बेहद खास है, दिल्ली दौरे पर है। हालांकि यूसीसी को लेकर भी कहा जा रहा है कि वहां से जो संकेत मिलेंगे उसके आधार पर बहुत जल्द ये उत्तराखंड में लागू किया जाएगा, उसको लेकर संकेत सरकार की तरफ से मिल गए हैं। लेकिन इधर रक्षा मंत्री के साथ ये मुलाकात और बेहद खास हो जाती है सिक्योरिटी पर्पज को लेकर। बढ़ते आगे, दिल्ली से बड़ी खबर है जहां पर 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। बड़ी खबर, नए संसद भवन में होगा संसद का मानसून सत्र। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 11 अगस्त तक चलेगा संसद का मानसून सत्र और मानसून सत्र में पेश हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल। संसद के मानसून सत्र में 17 बैठकें होने वाली हैं। 23 दिन तक ये मानसून सत्र चलेगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें, कुल मिलाकर कहा जाए कि इस बार जो मानसून सत्र है ये बेहद खास होने वाला है, क्योंकि यूसीसी को लेकर जो सरकार की तरफ से अब तक संकेत दिए गए हैं वो हो सकता है कि टेबल पर लाया जाए। दिल्ली से बड़ी खबर है, 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होगा। नए संसद भवन का यहां पर दरअसल नए संसद भवन में इस सत्र की शुरुआत की जाएगी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। आपको बता दें कि बड़ी खबर है आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर यह मंथन। बड़ी खबर इस वक्त है, मध्य क्षेत्रीय परिषद की 15 जुलाई को बैठक होगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्र की परिषद की बैठक होने वाली है। सीएम योगी समेत कई राज्यों के सीएम होंगे शामिल और राज्य के विकास के मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है देहरादून से, जहां पर आपको बता दें कि बड़ी बैठक होने वाली है देहरादून से। यह बड़ी खबर है, आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर मंथन की खबर इस वक्त आ रही है। यह चर्चा होने वाली है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 15 जुलाई को मीटिंग होने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसमें मौजूद रहेंगे, जिनके अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई है। नरेंद्र नगर में इस मीटिंग को दरअसल बुलाया गया है। यह बैठक होगी और सीएम योगी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। राज्य के विकास के मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। उत्तराखंड के डेवलपमेंट को लेकर भी इसमें चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त देहरादून से आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। आपको बता दें कि गृह मंत्री खुद मौजूद रहेंगे। यह अपडेट जो है आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर यह चर्चा होगी। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 15 जुलाई को यह मीटिंग है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह मीटिंग बुलाई गई है। पहले से कुछ कार्यक्रम तय नहीं है और आज मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से हमारे यहाँ पर पिथौरागढ़ में एयरपोर्ट है, वो एयरपोर्ट सेना को दिया जाना है। एयरफोर्स उसका संचालन निकट भविष्य में करेगी, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी उसको कर दिया जाए। इसी प्रकार से जोशीमठ में और धारचूला में जो हमारे हेलीपैड हैं वो हेलीपैड सेना के हैं। उनमें जो है उत्तराखंड की सरकार को भी अन्य गतिविधियों के लिए भी जो है उसके संचालन के साथ साथ हमें भी जो है उसमें अनुमति दे दी जाए, उसमें वहां से फ्लाइंग होने की या वहां पर लैंड होने की। तो और कुछ जगह पर कैंटीन खोली जानी है क्योंकि सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। मैं इन सबको लेकर और माननीय गडकरी जी से कुछ सड़कों के संबंध में जो हमारे प्रस्ताव हैं उन प्रस्तावों के संबंध में मिलने वाला हूँ।